गुड मॉर्निंग किड्स। तो आज हम हिंदी ग्रामर में चैप्टर 7 संधि में विसर्ग संधि पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि, पहले तो आप विसर्ग जान लीजिए क्या होता है। इस तरीके से दो सर्कल अगर हम किसी भी शब्द पर लगाते हैं, 2 पॉइंट लगाते हैं, जैसे मैंने आ पे लगाए, तो इसको हम बोलते हैं विसर्ग। समझ आया? ता पे लगाए, अतः लिखते हैं इस तरीके से, तो ये है विसर्ग। क्या है ये? क्या है? विसर्ग है। समझ आया आपको? चलिए अब हम विसर्ग संधि की डेफिनेशन जानते हैं। जब परस्पर होने वाले दोनों शब्दों में से पहले शब्द के अंत में क्या आना चाहिए? विसर्ग आना चाहिए। पहले शब्द के अंत में क्या आना चाहिए बच्चों? विसर्ग आना चाहिए। और दूसरे शब्द के अंत में कोई भी स्वर या फिर क्या आना चाहिए? व्यंजन आना चाहिए। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? उन दोनों शब्दों के बीच जब मेल होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। मतलब क्या है, जो हमारा पहला शब्द है, जैसे ये है, तो उसके पीछे देख सकते हो ना आप, विसर्ग लगा हुआ है। और जो दूसरा शब्द है उसमें क्या होना चाहिए? या तो स्वर होना चाहिए या फिर व्यंजन होना चाहिए। आपको ये समझ आया? एक बार फिर से मैं डेफिनेशन को बोल देती हूँ। जब परस्पर संयुक्त होने वाले दोनों शब्दों में से पहले शब्द के अंत में विसर्ग और दूसरे शब्द के शुरू में कोई भी क्या आना चाहिए? स्वर या फिर व्यंजन, तो उन दोनों के बीच में होने वाले मेल को हम क्या कहते हैं बच्चों? विसर्ग संधि कहते हैं। आपको समझ आया इतना? चलिए अब हम विसर्ग संधि के एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो बच्चों जो हमारा पहला एग्जाम्पल है वो है नी प्लस संदेह। तो बच्चों जब भी सा आता है यहाँ पे, तो हमेशा पहले क्या आएगा? विसर्ग आएगा। अब जब हम पहला जो हमारा पीछे वाला जो शब्द है उसका जो स्टार्टिंग का लेटर है वो सा हो, ता हो या फिर बच्चों था हो, अगर ये तीनों होते हैं तो जिसमें हमारा जो होता है एक शब्द बढ़ जाता है, वो जो विसर्ग होती है वो सा में चेंज होती है। किस में चेंज होती है? जो विसर्ग होती है वो किस में चेंज होती है? शा में चेंज होती है। एक बार फिर से बोलती हूं मैं, अगर जो हमारा ये वाला शब्द है इसका जो पहला लेटर हो वो या तो सा हो या फिर बच्चों ता हो या फिर था हो, तो जो हमारी विसर्ग है, जो भी हमारी विसर्ग है वो किस में बदल जाएगी बच्चों? इसमें बदल जाएगी, आदि सा में बदल जाएगी। समझ आया? तो जैसे हमारा पहला शब्द आप देख सकते हैं, क्या है बच्चों? निस्संदेह। तो देखिए आप यहाँ पर जब बदला है तो क्या हुआ है? नी विसर्ग में किस में बदल गई है? सा में। अब इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? जब हम ऐसे बनाते हैं तो आधा सा, तो वही हम करेंगे, आधा सा। फिर जो हमारा शब्द इधर लिखा है उसको हम वैसे के वैसे ही उतार देंगे। तो हमारा कौन सा शब्द बन गया बच्चों? निस्संदेह। समझ आया आपको? चलिए अब मैं आपको सेकंड शब्द समझाती हूं, ठीक है? तो बच्चों जो हमारा सेकंड शब्द है वो है नि और छल। जब हमारा छ और चा ये दो शब्द आते हैं, जब हमारा चा और शा, बच्चों देखिए जब हमारा ये छा या फिर चा ये दो शब्द आते हैं तो जो हमारी विसर्ग होती है वो किस में बदल जाती है? वो बदल जाती है, बताइए किस में? वो बदल जाती है आधा शा ऐसा वाला, मतलब शलगम वाले शा में बदल जाती है। किस में बदल जाती है? शलगम वाले शा में बदल जाती है। समझ आई? तो जो विसर्ग होती है वो किस में बदल गई है बच्चों? शलगम वाले शा में। तो जो हमारा शब्द बना वो क्या बना है बताइए? निश्चल। तो देखिए ये नी है, ये तो है ही, विसर्ग किस में बदली? बताइए मुझे? श में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है? छल। तो आपको समझ आया? सेकंड शब्द हमारा वैसा ही क्या वैसा हो गया। चलिए उसके बाद अगला शब्द देखते हैं हम। तो बच्चों अगला शब्द क्या है? यहाँ पर तो दू है, यहाँ पर देखिए फर्स्ट लेटर जो है वो क्या है? चा। तो चा है तो जो विसर्ग है वो किस में बदलेगी बच्चों? शा में। ये आपको समझ आ गया? किस में बदलेगी? शा में। तो देखिए ये शब्द क्या बना है? दु प्लस चरित, दुष्चरित। समझ आया? चलिए उसके बाद अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द क्या है?
अगला शब्द क्या है? निस प्लस तेज, निह प्लस तेज। अब देखिए मैंने आपको फर्स्ट जब बताया था तो बताया था कि ता, सा और था अगर होते हैं तो जो हमारी जो विसर्ग होती है वो किस में बदलती है? इस वाले सा में बदलती है। बताया था ना मैंने आपको, इस वाले सा में बदलती है। तो वही चीज है यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि जब हमारी जो बदल रही है वो किस में बदल रही है? इस वाले शा में ही बदल रही है, आप देख सकते हैं, क्योंकि ता आया है, ऊपर शा आया था। समझ आया आपको? चलिए, तो निह तेज मिलाकर क्या बना शब्द? निस्तेज। चलिए उसके बाद हम अपना अगला शब्द देखते हैं। तो अगला शब्द है बच्चों निस प्लस कंटक। अब देखिए बच्चों, जब अब बहुत सारे शब्द हैं, का, खा और टा, ठा और बच्चों पा और फा। जब इन 6 शब्दों में से अगर कोई भी शब्द आएगा, समझ आया? क, ख, ट, ठ, पा और फा, इनमें से कोई भी शब्द आएगा तो जो हमारी विसर्ग है वो इस वाले शा में बदलेगी। किस में बदलेगी? इस वाले शा में बदलेगी। समझ आया आपको? क, ख, ट, ठ और प और फा अगर ये आते हैं तो जो हमारी विसर्ग है वो किस में बदलेगी? इस वाले सा में बदलेगी। आपको समझ आई मेरी बात? चलिए, तो अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। क्या है एग्जाम्पल? नी प्लस कंठक। आप देख सकते हैं जो इसका फर्स्ट लेटर है वो क्या है बच्चों? क। क्या है? क। तो इसकी जो विसर्ग है वो किस में बदलेगी? इस वाले सा में बदलेगी। तो ठीक है, तो इससे पहले क्या आ जाएगा विसर्ग की जगह? ये वाला शा आ जाएगा। समझ आया? तो क्या हो गया बताइए मुझे अब? निष्कंटक। नी तो था ही, विसर्ग किस में बदली बच्चों? शा में, तो वो आ गया। उसके बाद शब्द क्या लिखा है? कंटक, तो कंटक लिख लिया हमने। आपको समझ आया? तो क्या बन गया? निष्कंटक। चलिए उसके बाद हम अपना अगला शब्द देखते हैं। तो बच्चों अगला शब्द क्या है हमारा? निह प्लस फल। निह प्लस फल। मैंने आपको क्या बताया था? क, ख, ट, ठ, प और फा अगर आते हैं तो इसी वाले शा में बदलता है। बताया था, शा में बदल जाता है। तो देखिए यहाँ पर भी क्या आ रहा है, आपका जो फर्स्ट लेटर है सेकंड वर्ड का वो क्या है? फाय। क्या है बच्चों? फाय। तो बताइए कौन सा वाला शा आएगा? ये वाला शा आएगा। आपको समझ में आई कौन सा वाला शा आएगा बच्चों? ये वाला शा आएगा। तो शब्द क्या बना? निष्फल। तो शब्द क्या बना बच्चों? निहि प्लस फल। शब्द क्या बना? निष्फल। चलिए अब उसके आगे वाले एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो बच्चों जो हमारा अगला एग्जाम्पल है वो क्या है? रज प्लस गुण। रज प्लस गुण। अब क्या होता है, जब जो हमारा पहला वर्ण है उसके जो हमारा सेकंड वर्ड है उसमें, जो हमारा पहला वर्ड है उसमें तो आप देख सकते हैं लास्ट में विसर्ग है ही, पर क्या होता है देखिए आ, सिर्फ आगे आ का ही साउंड है और किसी का साउंड हो ही नहीं सकता। ओके, तो एक तो ये हो गई, और दूसरा जब यहाँ पर कोई भी आ और ऊ का शब्द आ रहा हो, जो इसका पहला शब्द है वो तो या तो आ हो, आ से होना चाहिए या फिर ऊ से होना चाहिए, और दूसरी एक और चीज होती है या फिर कोई भी अंतस्थ होना चाहिए। अंतस्थ आप जानते हो, य, र, ल, व, ये होने चाहिए। समझ आया आपको मेरी बात? तो चलो देखते हैं। य, र, ल, व, श, 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 ह, अगर इनमें से कोई भी आता है तो जो होता है, जो विसर्ग होती है वो ओ में बदल जाती है। किस में बदल जाती है? ओ में बदल जाती है। समझ आया? या तो जो हमारा शब्द है उसमें आ या ऊ शब्द आने चाहिए उस टाइम पर, मतलब जो स्टार्टिंग है उस पर, वरना क्या होगा, या फिर अंतस्थ वर्ड होने चाहिए, या, र, ल, व, श, 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 ह। ओके, चलिए, तो जब वो आते हैं तो शब्द जो हमारी विसर्ग होती है वो किस में बदल जाती है बच्चों? ओ में बदल जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो हमारा शब्द है वो है रजह प्लस गुण। क्या है? रजह प्लस गुण। तो देखो र, ज, अब जो विसर्ग है वो किस में बदल गई? ओ में, और फिर जो शब्द क्या लिखा था? गुण, वो वैसा का वैसा ही आ गया। तो क्या बन गया? रजोगुण। चलिए सेकंड वर्ड देखते हैं। तो जो सेकंड वर्ड है उसमें क्या है आगे? मनः। अब देखिए जो ये शब्द है योग, इसका जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है बच्चों? अंतस्थ है, मतलब या है। समझ आया? तो जो या है उसकी वजह से अब क्या बनेगा ये शब्द, बताइए मुझे?
मनः, मन तो है ही, अब उस पे किसका विसर्ग लगाया है? विसर्ग लगाया है। और पीछे क्या है उसका? जो हमारा सेकंड वर्ड है उसका पहला शब्द क्या है? य। तो यहाँ पर क्या लगेगी? ओ। ओके, और शब्द क्या बनेगा? फिर योग का योग लिख जाएगा। विसर्ग किसमें चेंज हुई? किसमें चेंज हुई विसर्ग? बताइए, ओ में। ओके, समझ आया? चलिए अब हम अपना थर्ड वर्ड देखते हैं। तो थर्ड वर्ड क्या है हमारा? तपः +1। अब इसमें भी आप देख सकते हैं जो हमारा सेकंड लेटर है, जो हमारा सेकंड वर्ड है, मतलब फर्स्ट जो हमारा सेकंड शब्द है उसका जो फर्स्ट वर्ड है वो क्या है बच्चों? वाह है। जो हमारा सेकंड शब्द है उसका जो फर्स्ट वर्ड है वो क्या है? वाह है। तो वाह है, तो जो हमारा फर्स्ट वर्ड है उसकी जो विसर्ग है वो किसमें चेंज हो जाएगी? ओ में। तो क्या हो गया? तपो। और पीछे क्या लग जाएगा? 1। देख सकते हैं आप, यही शब्द बना हुआ है ना बच्चों, तपो +1, तपोवन। चलिए उसके बाद अगला शब्द देखते हैं। तो बच्चों जो हमारा सेकंड शब्द जो है, मतलब जो हमारा जो शब्द ये थर्ड वाला जो हम शब्द जो सॉल्व कर रहे हैं वो ये है कि क्या होता है जब हमारा कोई भी शब्द जो आगे का है उसमें तो विसर्ग है, पर जब हमारा यहाँ पे ऊ, आ या फिर ऊ आता है, क्या आता है? आ या फिर ऊ आता है सेकंड शब्द के पहले अक्षर में। क्या आता है? या तो आ आता है या फिर ऊ आता है। तो जो शब्द होता है उसकी जो विसर्ग होती है वो रा में बदल जाती है। किस में बदल जाती है बच्चों? बताइए मुझे। रा में बदल जाती है। आपको समझ आया? किस में बदल जाती है? रा में बदल जाती है। जैसे आप देख सकते हैं दू, ठीक है, और ये जो विसर्ग है वो किस में बदली? रा में बदली। उसके बाद है गुण, ठीक है, बट आप देख सकते हैं दा पे पहले से ही मात्रा लगी है तो ये रा कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। तो क्या बन गया? दुर्गुण। ओके, क्या बना बच्चों शब्द? दू प्लस गुण, शब्द क्या बना? दुर्गुण। उसके बाद अगला शब्द है मन प्लस हर, शब्द क्या बना बच्चों? मनोहर। उसके बाद जो हमारा अगला शब्द है वो आप देख सकते हैं क्या है? पुनः प्लस आगमन। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी हमारा आ या फिर क्या आएगा? पुनः प्लस आगमन, शब्द क्या बना बच्चों? पुनरागमन। क्या बना? पुनरागमन। उसके बाद जो हमारा अगला, तो बच्चों जो अगला शब्द है वो है अंतर प्लस दशा। तो क्या बना? अंतरदशा। क्या बना बच्चों? अंतरदशा। उसके बाद हमारा जो अगला शब्द है वो है नि प्लस आशा, बना क्या शब्द? निराशा। बच्चों आपको विसर्ग संधि समझ आई? चलिए एक बार हम सारे एग्जाम्पल्स को दोबारा से देख लेते हैं। तो बच्चों जो हमारा पहला एग्जाम्पल था वो है नी प्लस संदेह, शब्द क्या बना बच्चों? निस्संदेह। उसके बाद सेकंड है क्या है? नी प्लस छल, शब्द क्या बना बच्चों? निश्छल। आपको समझ आया? चलिए अब अगला देखते हैं। दुह प्लस चरित्र, क्या बना बच्चों? दुष्चरित्र। चलिए उसके बाद अगला शब्द क्या है? निह प्लस तेज, शब्द क्या बना बच्चों? निस्तेज। क्या बना? निस्तेज। चलिए उसके बाद अगला शब्द देखते हैं। निह प्लस कंटक, शब्द क्या बना बच्चों? निष्कंटक। समझ आया? चलिए उसके बाद हम अगला शब्द देखते हैं। निह प्लस फल, शब्द क्या बना बच्चों? निष्फल। क्या बना? निह प्लस फल, निष्फल। चलिए उसके बाद अगला शब्द है रजह प्लस गुण, शब्द क्या बना बच्चों? रजोगुण। रजह प्लस गुण, शब्द क्या बना बच्चों? रजोगुण। चलिए अब हम अपना अगला एग्जाम्पल देखते हैं। तो बच्चों अगला एग्जाम्पल क्या है हमारा? मनः प्लस योग, शब्द क्या बना बच्चों? मनोयोग। उसके बाद अगला एग्जाम्पल क्या है? तपः प्लस 1, शब्द क्या बना? तपोवन। उसके बाद जो अगला एग्जाम्पल है वो है दु प्लस गुण, शब्द क्या बना बच्चों? दुर्गुण। क्या बना? दुर्गुण। चलिए उसके बाद जो अगला शब्द है वो है मनः प्लस हर, शब्द क्या बना? मनोहर। क्या है? मनः प्लस हर, शब्द क्या बना बच्चों? मनोहर। चलिए उसके बाद जो अगला शब्द है वो है पुनः प्लस आगमन। क्या है? पुनः प्लस आगमन, शब्द क्या बना? पुनरागमन। समझ आया? चलिए अगला जो शब्द है हमारा वो क्या है? अंतः प्लस दशा, शब्द क्या बना? अंतरदशा। क्या बना? अंतरदशा।
चलिए उसके बाद जो अगला शब्द है वो है निहि प्लस आशा। शब्द क्या बना? निराशा। आप जानते हो क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है? आ है। तो नी प्लस आशा शब्द क्या बना बच्चों? निराशा। चलिए, तो बच्चों आपको विसर्ग संधि समझ आई? तो विसर्ग संधि समझ आई तो आपको होमवर्क में, तो बच्चों आपको विसर्ग संधि समझ आई तो आपको आज होमवर्क में विसर्ग संधि के 14 उदाहरण मतलब 14 एग्जाम्पल्स अपनी हिंदी ग्रामर की फेयर नोटबुक में लिखने हैं। ओके, चलिए गुड बाय।